आज भी नए शिखर पर सोना बरकरार है। 96,000 रुपए के बेहद करीब MCX पर पहुंच चुका है। हाजिर बाजार में सोने के दाम 1 लाख के पार भी निकल चुके हैं। 10 ग्राम का भाव 24 कैरेट का आज कई राज्य जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य हैं, जिन राज्यों में सोने का सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, उन राज्यों में भी हाजिर में सोने का भाव 1 लाख रुपए के पार निकल गया है। उसके ऊपर से आपको मेकिंग अलग देना पड़ेगा, यानी एक जबरदस्त तेजी का दौर है। इंटरनेशनल मार्केट में आज भी नया हाई बना है। $3372 के पार निकल गया। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $3350 के करीब स्पॉट पर भाव है, यानी यहां पर भी जबरदस्त तेजी है। 27% से ज्यादा के दाम बढ़ चुके हैं 2025 में अब तक। लेकिन आगे ये तेजी कब तक चलेगी, कब तक ये इस तरह की तेजी बनी रहेगी, अब क्या करना चाहिए, यही सवाल आज हम पूछेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, प्रथमेश माल्या है एंजल वन से, और तरुण सत्संगी है एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च के यूनिवेस्ट से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। आगे हमने बातचीत की है किशोर नारने से, मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, उनसे गोल्ड मार्केट को लेकर, और साथ ही PNG ज्वेलर्स के चेयरमैन सौरभ गाडगिल से भी बातचीत की है, वो भी अंश आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले तरुण जी, बाजार की इस तेजी पर आपकी राय क्या बन रही है, क्या समझ में आ रहा है सर इसके चार्ट को देखकर? गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जिस तरीके से चाइना ने बोला कि दे आर विलिंग टू लाइक हैव नेगोशिएशन विद द यूएस, जिसकी वजह से हमने देखा कि अल्टीमेटली रिस्की एसेट क्लास के अंदर थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिला सिंस यस्टरडे टिल नाउ। अगर फर्दर डेवलपमेंट होता है तो दैट विल हैव अ पॉजिटिव रिपरकशन ऑन द इंडस्ट्रियल एंड रिस्की एसेट क्लासेस एंड विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बुलियन फॉर शॉर्ट टर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते कॉमेक्स स्पॉट ऑलरेडी $20 डाउन है मॉर्निंग से। मुझे ऐसा लगता है कि $40-50 का और करेक्शन आ सकता है। लेवल ऐसे हो गए हैं कि फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, एक हेल्दी करेक्शन का वेट करना चाहिए। 8 से 9% का हमने जंप देखा लास्ट 10 डेज के अंदर, हेल्दी करेक्शन के बाद ही एंटर करना चाहिए। मुझे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग दिखता है गोल्ड के अंदर। बुकिंग कितनी प्रॉफिट बुकिंग सर आप जो कह रहे हैं $30 $40 के आसपास, अगर उतना ही गिरावट आती तो वहां पर खरीदे या और वेट करे और गिरने का? तरुण जी नहीं, जो फर्दर मैंने बोला कि $30-40 का आ सकता है, वो आज इंट्राडे में आ सकता है। लेकिन मेरा जो बाय करने का सजेशन है वो वेट करना चाहिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का। प्रॉब्ली हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करे चाइना और यूएस के बीच में नेगोशिएशन पॉजिटिव वे में पैन आउट होता है, तो उस केस में हो सकता है कि गोल्ड में $150-200 का करेक्शन आ जाए, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ा है। तो उसके बाद में अगर स्टेबिलिटी मिलती है देन ओनली वी शुड थिंक ऑफ टेकिंग अ फ्रेश लॉन्ग इन द गोल्ड। उससे पहले नहीं लेना चाहिए। ओके, चलिए, तो अभी नई खरीदारी से बचे, ये सलाह तरुण जी की तरफ से आपको दी गई है। मनोज जी आप बताइए, ऊपर से बाजार थोड़ा नीचे तो जरूर आया है, आज जो नया हाई लगा है वहां से देखिए तो करीब 300 रुपए तक की गिरावट आई है घरेलू बाजार में, और भाव नीचे आएंगे क्या, और कब खरीदना चाहिए सोना मनोज जी? नमस्कार यशुमन जी, बिल्कुल नमस्कार। ये लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। $3400 के बेहद करीब सोना पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और देखें तो थोड़ा ओवरबॉट जोन में भी है, क्योंकि एकदम से जो है स्टीप हमने रैली जो है यहाँ पे आते हुए देखी है कीमतों में। ग्लोबली हालांकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसलिए हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन बीट जो है वो कायम है सोने के अंदर, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है वर्तमान लेवल पे फेवरेबल नहीं दिखता है, और लॉन्ग वीकेंड भी है, तो बेहतर है कि लॉन्ग की पोजीशन में आज एक बार मुनाफा वसूली करके जाएं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करें, कोई भी करेक्शन आता है टुवर्ड्स $3140 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 92,000 के आसपास, तो वो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फिर एक बार फेवरेबल लेवल्स होंगे। तो वर्तमान स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। लंबा वीकेंड है, और चाइना यूएस का अगर कोई भी ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट होता है तो उसके चलते भी थोड़ा करेक्शन बन सकता है। तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली करें, और मंडे तक एक बार जो है दूर रहने की सलाह रहेगी। तो यहाँ पर आज मुनाफा वसूली करके जाए, ये सलाह हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है, लॉन्ग वीकेंड है, पूरी दुनिया में कल छुट्टी है गुड फ्राइडे की, इस वजह से भी यहाँ पर हो सकता है कि 3 दिन में मार्केट किस तरफ जाए, जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो भी हाथ से ना निकल जाए, तो बेहतर है आप इसे
घर लेकर जाएं, ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। हमने किशोर नाडने जी से भी बातचीत की थी और उनसे जानना चाहा था थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। उनसे मैं दिन के लिए बातचीत नहीं की थी, हमने मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूरे 2025 के हिसाब से पूछा था कि ऊपर और नीचे का भाव क्या लगता है, क्या रेंज आप 2025 में देख रहे हैं। उन्होंने इन सवालों के क्या जवाब दिए, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है, ऐसे में लोगों के मन में तमाम सवाल है कि क्या होगा आगे, किस तरह की चाल रहेगी गोल्ड की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट डायरेक्टर और कमोडिटी हेड हमारे साथ हैं, किशोर नाडने हैं, लंबा अनुभव है। सर, आप किस तरह, आपने इस तरह की रैली कब देखी थी? बहुत बार देखा है। इस तरह की एक्सुबरेंस, एक तरफा रैली बहुत बार देखा है। सो $600 से जब $1200 हुआ था तभी भी ऐसा ही था। वो कौन सा साल था सर? सो आई थिंक 2002 से 2004 के बीच में हुआ था। 2008 तक हुआ था, जो जस्ट लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के आसपास। सो तभी भी 600 का डबल हो चुका है, $1200 हो चुका है। और क्या होगा, 1200 से 800 हुआ, 800 से 1800 हुआ, 1800 से अगेन 1200-1300 आ गया था। सो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। सर 2012 में हमने देखा था करीब 30% का करेक्शन देखा था और उस लेवल्स को वापस से रीगेन करने में करीब 6 साल का वक्त लग गया है। क्या उस तरह का करेक्शन अभी उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि अभी सारे फंडामेंटल्स गोल्ड के सपोर्ट में हैं? 1800 का गोल्ड जो डबल होने में आपको 3600 के आसपास आएगा, 3700 के आसपास। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये अगर 2-3 महीने में आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा 3740 3750 के आसपास। तो इंडियन मार्केट में अगर देखेगा तो 1,10,11,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वहाँ तक तो है। सो आपको अभी भी यहाँ से 10% के आसपास का आपको जगह है अपसाइड में। तो 10% कमाने के लिए रिस्क हमें कितना लेना पड़ेगा? तो रिस्क का मैं बोल रहा हूँ, अगर 3700 का जो है वहाँ से आपको 10% से 20% अगर करेक्शन भी पकड़ते हैं तो आपको $600-700 हो जाता है। वो कम्स डाउन टू यही लेवल्स पे जो $2,900-3,000 के है कि बट कि कोई भी एसेट में आप करेक्शन के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप कोई भी एसेट क्लास में, आप इक्विटीज़ में कर रहे हैं, कोई बॉन्ड्स में कर रहे हैं, आप कैपिटल गेन्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए आप करते हैं। सो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का स्टोरी हमेशा रहता है, राइट। सो आप यहाँ से लिया हुआ है जो 30% आपको बढ़ता है, कि आपने कभी गोल्ड में प्रॉफिट बुक किया आपके लाइफ में? बुक किया कभी? नहीं, बिल्कुल। आपका घर पे गोल्ड बेचा कभी? नहीं। प्रॉफिट बुक किया? इवन गोल्ड ETF भी हम बेच नहीं पाते। हाँ। सो अगर जो एसेट में आप प्रॉफिट बुक ही नहीं करेंगे तो आप करेक्शंस के लिए क्यों डर रहे हैं? तो वो करेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में मेरा वैल्यू, मेरा जो एसेट है उसका वैल्यू प्रिजर्वेंस, जो गोल्ड का जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, प्रिजर्वेंस ऑफ वैल्यू, राइट, वो आपको ये देता है। ओके 2025 में लोग जानना चाह रहे हैं कि टॉप लेवल क्या होगा, बॉटम लेवल क्या होगा? 3700 3750 टॉप लेवल होगा, बॉटम लेवल 27। रुपए को मैं इस लेवल के आसपास मान ले तो आज की क्लोजिंग के आसपास 86.04 की जो क्लोज, इसके आसपास अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो घरेलू बाजार 86-87,000 डाउन साइड में, आपको 1,10,00,000-1,11,000 अप साइड में। ओके, तो टाइम ना करे, अब ये मत देखे कि मुझे कब लेना है, कब करना है। अब टाइम दे, 1,10 का भी लेवल आपको गोल्ड में दिखेगा इस साल और 86,000 का भी दिखेगा, तो वेट कर सकते तो आपको फायदा इस लेवल से भी हो सकता। ओके, तो ये थे किशोर नाडने, एसोसिएट डायरेक्टर थे मोतीलाल ओसवाल के, जिन्होंने कहा कि इस साल 1,10,000 से 1,11,000 रुपए ऊपर में और नीचे में सोना 86,000-87,000 रुपए तक भी आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से $2,700 से $3,700 का रेंज उनको दिख रहा है। प्रथमेश जी, आप बताइए, चार्ट देखकर गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही? चांदी तो आज काफी टूट गई है, 1,000 रुपए तक की गिरावट दिखा रही है चांदी। आई थिंक कोई भी एसेट क्लास यहाँ पे कंटिन्यूस रैली नहीं कर सकती है, और ये टिडबिट्स ऑफ करेक्शन जो है वो उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज ये जो प्राइस है ऑलमोस्ट हाई प्राइस पॉइंट से, स्पेसिफिकली अगर की बात करें, सिल्वर की रैली भी कंटिन्यूस हो रही है। सो जो करेक्शंस है वो अपॉर्चुनिटीज है, जो इन्वेस्टर्स ने रैली मिस करी है और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं डिप्स पे, तो ये जो करेक्शन हुआ है उनको अपॉर्चुनिटी लेकर मानना चाहिए। जो डे ट्रेडर्स है उनको 95,800 पॉसिबल अपसाइड है गोल्ड में, 96,000 भी जल्दी आ सकता है, और इनको जो बाइंग लेवल रहेगा, जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 95,600 का एंट्री पॉइंट, 95,500 का स्टॉप रहेगा। तो ये तो ट्रेड के लिहाज से आपको गोल्ड और सिल्वर पे कॉल मिल गई। चांदी पर आप बताइए तरुण जी, क्या लग रहा है? चांदी आज काफी कमजोर है, 1.5% तक इंटरनेशनल मार्केट में नीचे है, घरेलू बाजार में भी देखें तो यहां पर भी 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। क्या और चांदी नीचे आ सकती है क्या तरुण जी?
या आज मेरा ट्रेड भी सिल्वर में है जो मैंने शेयर किया है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर ने अंडर परफॉर्म किया है, और जब भी गोल्ड में तेजी आई है, स्पेशली अगर इस रनअप की बात करें जो इस हफ्ते हुआ है, सिल्वर ने पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट कल, और उसके बाद में आज काफी वीक है। मुझे ऐसा लगता है 97,000 के नीचे डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर जब तक सिल्वर है और कॉमेक्स में $33 के नीचे है, प्रॉफिट बुकिंग के चलते 93,500 टू 93,000 शॉर्ट टर्म में सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। मैं एक्चुअली शॉर्ट साइड में जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, बट क्योंकि गोल्ड में मेजर जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इस वजह से गोल्ड की बजाय मैं सिल्वर में सेल साइड में जाना प्रेफर करूंगा। सेल कॉल है 93,500 के टारगेट के लिए, पोजिशनल नजरिया है। ये जो टारगेट दिया है तरुण जी, अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा कि आज रात तक भी दिख सकता है? सी वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई, मे बी आज दिख जाए या मंडे ट्यूसडे में दिख जाए। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा चांदी को लेके। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय चांदी पर? मेरी थोड़ी यहाँ कॉन्ट्रा कॉल रहेगी चांदी में। मेरा मानना है कि कल हमने एक अच्छी रैली के बाद आज यहाँ पे करेक्शन होते हुए देखा है, और जिस तरह से जो मूवमेंट गोल्ड में देखने को मिला है, तो वो जो रैली है वो चांदी ने मिस की है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे चांदी में एक जो है मोमेंटम बन सकता है फिर से 95,000 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिए। एक स्टॉप लॉस 94,400 का रहेगा, लक्ष्य 96,300 तक के रखे जा सकते हैं। ये तो गोल्ड और सिल्वर की बातचीत हो गई, लेकिन हमने एक ज्वेलर से भी बातचीत की थी। सौरभ गाड़ीगिल से, चेयरमैन हैं पीएनजी ज्वेलर्स के। उन्होंने क्या कहा है इस मार्केट को लेकर, इस मार्केट में ज्वेलरी मार्केट का क्या मूड है, आइए जान लेते हैं उनसे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, पीएनजी ज्वेलर्स के एमडी सौरभ गाड़गिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, क्या हो रहा है? मार्केट लगातार एक तरफा तेजी है सोने में, क्या उससे ग्राहकी पर कुछ असर हुआ है क्या? मुझे लगता है ये जो समय अभी चल रहा है, सोने चांदी के जो भाव ऊपर नीचे हो रहे, और जो ग्लोबल लेवल पे अभी जो चीज़ें घट रही है, ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतना उछल पछल हर जगह पे हो रहा है। ग्राहक बीच में अगर एक हफ्ते पहले बात करें तो मार्केट बहुत तेज़ी थी, सबको लगा था भाव ऊपर जा रहा है और अभी खरीदी करने का ये अच्छा समय है। फिर बीच में ट्रम्प जी ने थोड़े टैरिफ के ऊपर एक अलग पवित्रा लिया, और उसके बाद थोड़ा लगा कि गोल्ड नीचे आ सकता है, तो लोग रुके थे। लेकिन आज से अगर देखें तो गोल्ड में वापस जो एक बड़ी उछाल दिखाई है, और एक वापस माहौल बन गया है कि एक तेज़ी का ही माहौल बन गया है। तो मेरे हिसाब से ये समय में लोग अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि शादी का सीज़न है, अक्षय तृतीया 2 हफ्ते बाद है, और एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखा तो गोल्ड या सिल्वर में ही लोगों को विश्वास अभी रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ी एक हफ्ते भर की शायद थोड़ी नरमी हो सकती है, पर उसके बाद मार्केट अच्छा ही रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल लोगों का विश्वास गोल्ड के ऊपर है। 1 लाख पॉसिबल दिख रहा है क्या नियर टर्म में? मुझे लग रहा है कि जो अभी तेज़ी में सोना बढ़ रहा है, 1 लाख तो बहुत ही नज़दीक में लग रहा है मुझे, हो सकता है। क्योंकि क्या है, अभी 1 लाख तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में पहुंच गया था एमसीएक्स के ऊपर, और मेरे से सोना चांदी में दोनों में एक अच्छी तेज़ी दिख रही है। और सबसे मुझे लगता है जो अभी रीज़न है, चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों कंट्रीज़ के पास अलग अलग पैंतरे हैं ये और खींचने का आगे। और ये बात करें, अगर डॉलर वीक हो जाता है तो सोने में और शक्ति आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 1 लाख तो होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ग्राहक भी इसके तैयार है। तो ये चलते ही मुझे लगता है कि सोने में लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बना रहा है। ओके, तो आप सुन रहे थे यहाँ पे सौरभ गाडगिल साहब को, चेयरमैन है पीएनजी ज्वेलर्स को, और वो कह रहे हैं कि 1 लाख तो आराम से हो जाएगा। और हम आज हाजिर बाजार में देख भी रहे थे और उस तरह के भाव दिख भी रहे हैं कि कच्चे तेल में आज तेजी है। हफ्ते भर की बात करें तो 5% से ज्यादा की रिकवरी, आज भी 1.25% की तेजी है। तरुण जी, क्रूड पर क्या राय? कल जिस तरीके से चाइना और यूएस के नेगोशिएशन का न्यूज आया, उसके बाद में हमने देखा तब से लेके अब तक क्रूड ऑयल के अंदर 150 रुपीस का रैली देखने को मिला है, 200 पॉइंट्स का। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सेंटीमेंट ड्रिवन रैली है, फंडामेंटल अभी भी वीक है, डिमांड का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट कम रहेगा, और मे भी हो सकता है ये अगर
टैरिफ वाइडन होता है तो कहीं ना कहीं डिमांड फर्दर वीक हो सकती है। मेरे को ऐसा लगता है कि इन लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्ली हो सकता है कि 5450-5500 के आसपास फिर से टॉप बनाए एंड वहां से अगेन 200-250 रुपए का करेक्शन देखने को मिले। इन टोटलिटी साइडवेज टू वीक मार्केट लगता है, मेरे को एक तरफा तेजी नहीं दिखाई देती है। जी आपको यहाँ पे नहीं दिखती है। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय क्रूड पर? कच्चे तेल में 5450 एक रेजिस्टेंस दिखता है टेक्निकली। तो एक बार यहाँ पे हमने निचले स्तरों से अच्छी रैली देखी है, कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 10% की रैली कर चुका है। तो एक बार लॉन्ग में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि यूएस और चाइना के ट्रेड को लेकर के काफी अनिश्चितता बनी हुई है। यूएस ने जो फ्रेश ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसके चलते कल तेजी देखने को मिली है। तो बेहतर होगा कि एक बार यहाँ पे लॉन्ग में मुनाफा वसूली करें और ये लेवल पे फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। से नई खरीदारी भी अवॉइड करने की सलाह है और यहाँ पे मुनाफा वसूली अपनी लॉन्ग पोजीशन में करने की सलाह है। ईरान पर जो नई पाबंदियां यूएस की तरफ से लगाई गई है, जिसमें चीन की टीपोट ऑयल रिफाइनरी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, और साथ ही एक सपोर्टिव फैक्टर ये भी है जो चाइना यूएस के साथ ट्रेड पर बातचीत करने के लिए तैयार है। साथ ही कोटा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे ओपेक मेंबर्स को उत्पादन घटाने के लिए कहा गया है, जिसमें इराक, कजाकिस्तान जैसे भी मेंबर्स हैं। आप बताइए प्रथमेश जी, क्रूड में क्या करना चाहिए आज? ऑप्शंस में कोई मौके दिख रहे हैं क्या आपको? क्रूड में मुझे भी थोड़ा सा 5500 के करीब पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और वहां से करेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम होती है तो एक 100 से 150 रुपए का मोमेंटम दिखता है। काफी वोलेटिलिटी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसको इस ट्रेड में अगर आप बना रहे हो तो फिर कैरी फॉरवर्ड ना करें, इसको डे ट्रेड में ही कन्वर्ट करके जो भी प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस रहता है इसको काट देना चाहिए आज के ट्रेड के लिए। ओके चलिए, तो क्रूड पर ये रहा है 5530 के टारगेट के लिए आप खरीदने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। प्रथमेश जी की तरफ से ये राय है। नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस अब सीजनल डिमांड यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, तो उस वजह से भी यहाँ पे दबाव है। आज दायरे में है 278 के आसपास। मनोज जी क्या राय है? एनजी पे कोई कॉल है क्या? ट्रेंड थोड़ा वीक ही लग रहा है, लेकिन हमने एक अच्छी गिरावट यहाँ पे देखी है, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है ये लेवल से। इंट्राडे के लिए रहेगी कॉल 278 के स्तर पे बाय कर सकते हैं 74 के स्टॉप लॉस से। 287 के लक्ष्य रखना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगाएं क्योंकि काफी वोलेटाइल काउंटर है। तो 278 पे बाय की सलाह रहेगी। की सलाह दे रहे हैं। प्रथमेश जी, आपकी सेल कॉल है एनजी पर। सेल करके जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे दर्शक, क्या करना चाहिए? इसमें आप पुट बाय करें। इसमें बेटर ये है कि आपका खाली प्रीमियम लॉस होगा तो 290 का प्रीमियम 290 का स्ट्राइक प्राइस की आप अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की पुट बाय करें। 11 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस लगाए 6 रुपए का, टारगेट 21 रुपए का लगाए। खरीदने की सलाह आपकी तरफ से यहाँ पर आ रही है, वो फ्यूचर्स में बाई करें। हालांकि आपके फ्यूचर्स के जो लेवल है वो जो टारगेट दिया है इन्होंने नेचुरल गैस के बाई साइड में, उसी के आसपास आप सेल कर रहे हैं, यानी ऊपर में आप बेकवाली की सलाह दे रहे हैं नेचुरल गैस को। मेटल्स में तरुण जी क्या राय है? मेटल में क्या करना चाहिए? आज कॉपर कमजोर है, बाकी मेटल्स में हल्की हल्की तेजी दिख रही है। कल कॉपर में रैली जरूर देखा था, लेकिन हमने देखा कि सिंस मॉर्निंग कॉपर के प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। कॉमेक्स में भी ऑफ हुए, हमारे यहाँ भी 845 पर ओपन हुए थे और अभी 840 के नीचे है। मुझे ऐसा लगता है फॉर द टाइमिंग 850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हर्डल पॉइंट का काम करेगा। जब तक 850 के नीचे है तो ग्रेजुअली साइडवेज टू वीकनेस हमको मार्केट में देखने को मिलेगी एंड प्रॉब्ली प्राइसेस वंस अगेन 820 810 के आसपास आ सकते हैं। ओके आपकी राय, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में मनोज जी? ओवरऑल मूव यहाँ साइडवेज ही दिखता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है निचले स्तरों पर बेस बनाता हुआ दिख रहा है। 230 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो एल्यूमिनियम ने होल्ड किया है। निचले स्तरों से कल कुछ रिकवरी देखने को मिली थी, तो एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं 231.50 के स्तर पे। इंट्राडे के लिए 230 का स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य यहाँ पे 234.50 का रहेगा। ओके तो एल्युमिनियम खरीदने की सलाह 234 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। आपकी टॉपिक क्या है प्रथमेश जी? 845 पर कॉपर बेचे, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। 849 का स्टॉप, टारगेट 835 के लिए। ओके तो आप कॉपर बेचने की सलाह दे रहे हैं, मनोज जी को लग रहा है कि एल्युमिनियम खरीदनी चाहिए। चलिए एग्री मार्केट की बात करते हैं। एग्री मार्केट में आज ज़्यादातर काउंटर पर दबाव दिख रहा है। जीरा हल्की तेजी दिखा रहा है, धनिया फिर से कमज़ोर हो गया है। मे का वायदा
7,560 तक आ गया है। हल्दी पर भी आज दबाव है, 14,800 के करीब है। जीरे में हल्की तेजी है। मसालों पर आपकी राय मनोज जी? मसालों में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धनिया में ब्रेकडाउन हुआ है निचले स्तरों पर। 7,700 काफी समय से एक सपोर्ट बना हुआ था और उसके नीचे कीमतें फिसलती हुई नजर आई है। तो धनिया में थोड़ा प्रेशर और कंटिन्यू रह सकता है। एक बार 7,400 तक कीमतें फिसल सकती है, तो यहाँ पे अभी बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जीरा और हल्दी जो है वो दो स्ट्रॉन्ग काउंटर दिखते हैं मसाला कॉम्प्लेक्स में। जीरा स्पेशली 24,000 के आसपास अच्छा लगता है। अगर 24,000 में वायदा आता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 23,650 का रखा जा सकता है। लक्ष्य ऊपर में 24,700 तक के रहेंगे। ओके, आपकी राय क्या है मसालों पर, जीरा, हल्दी और धनिया पे? तरुण जी, कहाँ लग रहा है आपको तेजी यहाँ से? अगर हम तेजी की बात करें तो मुझे लगता है टर्मरिक विल आउट परफॉर्म दिस काउंटर एंड प्रॉब्ली 18 से 20,000 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। जीरा ने सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस सीजन अच्छा परफॉर्म किया है आफ्टर लॉन्ग लल पीरियड। मुझे ऐसा लगता है रैली विल कंटिन्यू, प्रॉब्ली 25,000 टू 25,500 तक देखने को मिल सकता है। कोरिएंडर को अवॉइड करना चाहिए, इसमें फर्दर गिरावट आएगी। तो जीरा और हल्दी पर आप फोकस करने की सलाह दे रहे हैं। कोरिएंडर में, धनिया में यहाँ से और गिरावट बढ़ सकती है। ग्वारसीर ग्वारगम सीमित दायरे में ही घूम रहा है। मनोज जी, क्या राय है ग्वारसीर ग्वारगम में? ये बहुत ही रेंज बाउंड मूव है, तो बेहतर होगा कि अवॉइड करें, क्योंकि ऊपरी लेवल्स पे कीमतें टिक नहीं रही है और एक बहुत ही दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो अभी कोई यहाँ पे ट्रिगर नहीं है तेजी के हिसाब से, तो बेहतर होगा कि ये काउंटर को अवॉइड करके चले। ओके, आपकी राय क्या है तरुण जी ग्वारसीर ग्वारगम में? आई थिंक पूरा सीजन हमने इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं देखा एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि मॉनसून जिस तरीके से नॉर्मल रहने का और एबव नॉर्मल रहने का फोरकास्ट है, अगर इसी तरीके से अगर वेदर पैन आउट होता है तो प्रॉब्ली जो खरीफ क्रॉप है उनके लिए प्रोडक्शन के लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगा, तो प्राइस के लिए नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लॉन्ग व्यू लेना थोड़ा है, लेकिन 5200 5,000 काफी अच्छा बेस है एंड हल्का सा भी मॉनसून में डिले होता है या रेनफॉल अगर हल्का सा भी स्पेल प्लस माइनस होता है तो उसमें हो सकता है कि स्पाइक मार दे 5500 5600 का, पर ज्यादा मूवमेंट मेरे को भी नहीं दिखता इसके अंदर। तो ज्यादा मूवमेंट अभी भी नहीं दिख रहा है। कैस्टर आज दायरे में है। मनोज जी, आपकी राय क्या है? क्या करना चाहिए? कैस्टर में कुछ तेजी दिख रही है क्या आपको? कैस्टर सीड में हमने गिरावट देखी थी, लेकिन यहाँ भी 6280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है देखने को मिला है। कैस्टर सीड में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी भी आई थी पिछले 2 सेशन में। मई का वायदा 6,340 पे बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए 6294 के स्टॉप लॉस से। 6,430 तक के स्तर एक बार देखने मिल सकते हैं। 30 तक देख सकता है। छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पर वेट लगा सकते हैं कैस्टर में। शुक्रिया मनोज जी आपका, पद्मेश जी, तरुण जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से पहले आपको बता दें कि इक्विटी मार्केट में जबरदस्त तेजी है। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास है। निफ्टी 180 अंक ऊपर है, 23,615 पे। निफ्टी बैंक में तो 650 अंकों से ज्यादा की मजबूती है।